हेलो फ्रेंड, आप सभी का सुफियान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो एपिसोड में हम और आप पढ़ने वाले हैं कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्त, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, संस्कृत में अनुवाद करने के लिए एक नियम होता है और उस नियम के अकॉर्डिंग हम लोगों को अनुवाद करना होता है और उसी के अनुसार हम लोग अनुवाद करते हैं। तो चलिए, वह नियम क्या है उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए वह नियम क्या है। नियम कहता है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का हो, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है मेरे दोस्त, कह रहा है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का हो, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि इसमें दो तीन बातें आ रही है। यहाँ पर आ रहा है आपका कर्ता और पुरुष, वचन और क्रिया। अगर हम लोग कर्ता, पुरुष, वचन और क्रिया को समझ लेते हैं तो हम लोगों को किसी भी प्रकार से कोई भी कठिनाई नहीं होगी नियम को समझने के लिए और अनुवाद बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस नियम को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कर्ता के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए कर्ता होता क्या है, ठीक ना। तो देखिए हम लोग कह सकते हैं कि जो किसी काम को करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। यानी काम करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो किसी काम को करता है उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। तो चलिए आखिर कर्ता होता क्या है और इसको कैसे समझते हैं, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर आपको कर्ता थोड़ा सा भी समझ में नहीं आए तो एक वाक्य से कैसे कर्ता की पहचान करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं एक वाक्य लिखता हूं कि मैं पढ़ता हूं। ठीक है, मैं पढ़ता हूं। यहाँ पर आप कौन लगाकर प्रश्न कीजिए, क्या कौन लगाकर प्रश्न कीजिए और जो आपका उत्तर आएगा वही हो जाएगा आपका कर्ता। यानी इसमें कौन पढ़ता है, आपका आंसर आएगा कि मैं पढ़ता हूँ, है ना। क्या आएगा, मैं पढ़ता हूँ। तो मैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ता हो जाएगा। एक और हो जाएगा कि तुम दोनों दौड़ते हो। क्या, तुम दोनों दौड़ते हो। कौन दौड़ता है, तुम दोनों। तो तुम दोनों क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। सीता प्रतिदिन विद्यालय जाती है। कौन प्रतिदिन विद्यालय जाती है, सीता। तो सीता क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। आशा करता हूं आप सभी को कर्ता बिल्कुल ही आसानी से अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका पुरुष है। तो देखिए मेरे दोस्त, पुरुष जो है संस्कृत में तीन होते हैं। कितने होते हैं, तीन होते हैं। पहला होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्या होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये जो है आपके प्रथम पुरुष के कर्ता है। स, तौ, ते, ये क्या है, प्रथम पुरुष है। तम, युवाम, युवम, ये क्या है, मध्यम पुरुष है। और अहम, अवाम, वयम, ये उत्तम पुरुष है। ठीक ना। अब बात आती है वचन की। किसकी बात आती है, वचन की बात आती है। आखिर वचन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जिससे संख्याओं का बोध होता है वही आपका क्या कहलाता है, वचन कहलाता है। और संस्कृत में वचन तीन होते हैं, हिंदी में दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन की जब बात आती है तो वचन तीन होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कौन कौन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी संस्कृत में वचन कितने होते हैं, तीन होते हैं। कितने होते हैं, तीन होते हैं। अच्छा, एक वचन मतलब क्या हुआ, यानी जिससे एक संख्या का बोध होता हो उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। जिससे दो संख्याओं का बोध होता है उसे दो द्विवचन कहते हैं। और जिससे दो या दो से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। ठीक ना। अब चलिए, अब बात आती है क्रिया की। क्या बात आती है, क्रिया की। तो क्रिया की हम लोग जो पूरा फुल डिटेल्स इसका एपिसोड अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रिया की पहचान करने के लिए आखिर कैसे करेंगे इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी भी वाक्य में यह आप प्रश्न करेंगे कि कौन सा काम हुआ है। क्या प्रश्न करना है कि कौन सा काम हुआ है, और जो आपका उत्तर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। इस वाक्य में प्रश्न कीजिए कि कौन सा काम हुआ है। यानी वाक्य क्या है कि मैं पढ़ता हूं, तो इसमें आप प्रश्न कीजिए कि कौन सा कार्य हुआ है। आपका आंसर आएगा, आपका उत्तर होगा कि पढ़ने का काम हुआ है ना।
क्या होगा, पढ़ने का काम हुआ है, तो पढ़ना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। सीता दौड़ती है, कौन सा काम हुआ है, दौड़ने का काम हुआ है, तो दौड़ना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, कौन सा काम हुआ है, विद्यालय जाने का काम हुआ है, यानी जाने का काम हुआ है, तो जाना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। अच्छा, इसमें 2-3 बात से जो मैं वाक्य बोला, इससे कुछ आप लोगों को स्पष्ट जरूर हुआ होगा। यानी एक बात ध्यान रखिए कि जो चीज़ दिया है सबके अंत में ना आ रहा है, जैसे कि पढ़ना, लिखना, हंसना, उठना, दौड़ना, रोना, यानी सबके अंत में ना आ रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके अंत में ना है वो क्या है, क्रिया है। लेकिन यह पूर्णतः रूप से सही नहीं है, यानी जिसको समझ में नहीं आता है, जिनमें भाई बंधु को कि क्रिया आखिर होता क्या है, तो उनको बताने के लिए इसे बता दिया जाता है कि बाबू देखिए जिसके अंत में ना है उसको क्रिया समझिए, लेकिन यह पूर्णतः रूप से सही बात नहीं है। इस बात को आप लोग ख्याल रखेंगे, ठीक ना। यानी एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अपना है ना, तो इसके अंत में भी तो ना है, तो क्या ये क्रिया है, नहीं, क्रिया नहीं है। एक और देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल आपका हो जाएगा पटना, इसके भी तो अंत में ना है, तो क्या ये क्रिया हो जाएगा, नहीं, ये संज्ञा है, क्योंकि ये क्या है, एक जगह का नाम है और खास जगह का नाम है, ठीक ना। तो ये चीज का ख्याल रखेंगे जरूर, ठीक है। तो हम लोगों ने सीखा कर्ता क्या होता है, पुरुष क्या है, वचन क्या है और क्रिया क्या है, ठीक ना। तो अब चलिए नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो नियम क्या कहता है कि नियम कहता है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का हो, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है मेरे दोस्त, ये जो है आपके संस्कृत के कर्ता है, कौन है, स, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम, और यह सभी का हिंदी अर्थ यहाँ पर आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। और यहाँ पर लिख भी दिया गया है, जैसे कि स मतलब होता है वह, स मतलब क्या होता है, वह, तौ वे दोनों, ते वे लोग, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम लोग, अहम मैं, अवाम हम दोनों, वयम हम लोग, ठीक है। ये जो कर्ता है इसका हिंदी अर्थ आप लोग जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप इसका हिंदी अर्थ नहीं याद कीजिएगा तब तक आपसे अनुवाद बनेगा ही नहीं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि मैं पढ़ता हूँ, ठीक है लिखा गया है, लेकिन जब मैं का ही संस्कृत अगर आपको पता न हो कि मैं का संस्कृत अनुवाद होता क्या है, तो क्या आप बना पाएंगे अनुवाद, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। इसीलिए आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि याद करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। अब बात आती है नियम, नियम की तरफ फिर से चलते हैं। देखिए नियम अगर समझ में आ गया तो अनुवाद बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। नियम क्या कह रहा है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का हो, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। तो नियम आपको जो दिया गया है कि नियम कह रहा है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का हो, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। यानी कहने का तात्पर्य क्या कर रहा है कि यानी कर्ता अगर आपका प्रथम पुरुष एक वचन का होगा तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्रिया को लिखकर और कर्ता के साथ क्रिया का कैसे हम लोग मेल करते हैं उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं।